जय मां शारदे। आज की वीडियो में हम राजयोगों के बारे में बताएंगे, जिसके जानने से मनुष्य राजा से पूज्य होता है। पूर्व काल में शंकर जी ने पार्वती जी से जिन जिन योगों को कहा था, अब उनके सार को महर्षियों की बुद्धि से आपके लिए हम कहने जा रहे हैं। आत्मकारकांश लग्न और जन्म लग्न, यही दो लग्न मुख्यतः राजयोग कारक होते हैं। आत्मकारक और पंचमेश से राजयोग को देखना चाहिए। इसी प्रकार जन्म लग्न और उससे पंचमाधिपति द्वारा राजयोग देखना चाहिए। जन्म लग्नेश तथा पंचमेश के संबंध से तथा आत्मकारक और उससे पंचमेश, इन दोनों के बलवान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम राजयोग होता है। लग्नेश और पंचमेश लग्न में व पंचम भाव में हो, आत्मकारक और पंचमेश लग्न में हो व पंचम भाव में हो, दोनों का किसी प्रकार का संबंध हो और अपने उच्च नवांश या राशि में हो, तो महाराजा योग होता है। इसमें उत्पन्न पुरुष सुखी, ऐश्वर्यवान, हाथी घोड़ा रथ सेना धन धान्य से युक्त होता है। भाग्येश और आत्मकारक लग्न पंचम व सप्तम में हो तो हाथी घोड़े और धन से युक्त राज्य को देते हैं। कारक से 2, 4, 5 भाव में शुभ ग्रह हो तो निश्चय राजयोग कराते हैं। कारक से 3, 6 व लग्न से 3, 6 भाव में पाप ग्रह युक्त हो तो राजयोग होता है। लग्नेश से व सप्तमेश से चौथे भाव व 5वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो निश्चय ही राजा होता है। कारकांश व 5वें भाव में शुक्र हो और शुक्र चंद्रमा से युक्त व दृष्ट हो, लग्न व आरूढ़ लग्न में हो तो राजा होता है। जन्म लग्न व होरा लग्न व पद लग्न सूर्य आदि किसी ग्रह से देखा जाता हो तो राजा होता है। अपने राशि, नवांश, दृष्काण में सूर्य आदि ग्रह होकर लग्न व सप्तम को देखे तो राजयोग होता है। पूर्ण दृष्टि हो तो पूर्ण, अर्ध दृष्टि हो तो आधा, पाद दृष्टि हो तो चौथाई राजयोग होता है। खड्वर्ग कुंडली के लग्न को सूर्य आदि ग्रह देखते हो तो राजयोग होता है। यदि लग्न को पूर्ण दृष्टि से और सप्तम को अल्प दृष्टि से देखते हो तो अल्प राजयोग होता है। इसी प्रकार नवांश कुंडली और दृष्काण कुंडली को भी देखना चाहिए, क्योंकि लग्न और सप्तम को देखने वाला ग्रह राजयोग कारक होता है। इन दोनों भावों को अपने उच्च में बैठा ग्रह देखता हो अथवा लग्न और दूसरे भाव को देखता हो तो राजयोग होता है। लग्न पद
व चंद्र के साथ कोई उच्च ग्रह हो, उसमें गुरु शुक्र का योग हो और पाप ग्रह कृत अर्गला योग न हो तो निसंदेह राजयोग होता है। अथवा पद स्थान में चंद्रमा हो, उससे दूसरे गुरु हो तो निश्चय ही राजयोग होता है। शुभ ग्रह लग्न, द्वितीय और चतुर्थ भाव में हो और तीसरे भाव में पाप ग्रह हो तो राजा व राजा के समान होता है। यदि चंद्रमा, गुरु व शुक्र में कोई अपने उच्च राशि का बली होकर दूसरे भाव में हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लग्न को जो ग्रह देखते हैं वे सभी शुभ करने वाले होते हैं। यदि अपने नीच राशि में स्थित ग्रह लग्न को देखता हो तो राज्यदायक होता है। छठें, आठवें और तीसरे भाव में अपने नीच राशि का ग्रह भी योग कारक होता है। इसमें से जो ग्रह लग्न को देखता हो वह राजयोग कारक होता है। यदि अपने उच्च राशि में स्थित ग्रह लग्न को देखता हो तो राजयोग होता है। छठें, आठवें में अपनी नीच राशि में बैठा ग्रह लग्न को देखे तो राजयोग होता है। अथवा खष्ठेश व अष्टमेश अपनी नीच राशि में होकर लग्न को देखते हों अथवा तीसरे 11वें भाव में होकर लग्न को देखते हों तो राजयोग करते हैं। खष्ठेश, अष्टमेश शुभ ग्रह हों, अपनी नीच राशि में होकर लग्न को देखते हों तो राजयोग होता है। राज प्रधान योग विचार राज्येश, दशमेश जन्म लग्न से, पंचमेश से और अमात्य कारक से युत दृष्ट हो तो राजा के यहाँ प्रधान होता है। लाभेश लाभ स्थान को देखता हो और पाप ग्रह से दृष्ट युत न हो तो राजा के यहाँ प्रधान होता है। आत्मकारक के राशिश अमात्य कारक से युत दृष्ट हो तो बालक तीक्ष्ण बुद्धि का सेनापति होता है। आत्मकारक अपने उच्च का होकर कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 व कोण भाव 9, 5 में हो और भाग्येश से युत व दृष्ट हो तो राज्य मंत्री होता है। आत्मकारक ही जन्म राशि होकर लग्न में और भाग्येश से युत व दृष्ट हो तो वृद्धावस्था में मुख्यमंत्री होता है। आत्मकारक शुभ ग्रह से युक्त होकर 5वें व 7वें भाव में जिस भाव के कारक से युक्त होता है उसके द्वारा धन का लाभ होता है। भाग्य भाव पद लग्न में हो व आत्मकारक 9वें भाव में हो तो राज्य संबंध कारक होते हैं। लाभेश लाभ भाव में हो, पाप ग्रह से न देखा जाता हो, आत्मकारक शुभ ग्रह से युत हो तो राजा के यहाँ से लाभ होता है।
कारक के चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा हो तो आयु के पूर्वार्ध में और अंतिम में राज चिन्हों से युक्त होता है। इस प्रकार से कुंडली में आप राजयोग निर्णय समझ सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।